हाय गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हिना दानियाल मलिक जो कि बहुत ही अच्छी यूट्यूब व्लॉगिंग करती थी और बहुत ही फेमस थी, लोगों के बिज़नेस को प्रमोट करने में हेल्प करती थी। बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन बहुत ही अफ़सोस के साथ, नहायत अफ़सोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि वो अब हम में मौजूद नहीं हैं। तो उनका बहुत ही दुख हुआ, सुन के अफ़सोस हुआ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके घर वालों को, ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। तो उनकी वफ़ात की क्या वजूहात बनी हैं, वो बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन असल वजह वो आपको सारे उनकी बहन लोग की वीडियो इंस्टा में पे, पता फेसबुक पे चलेगा। मैसेजेस कर रहे हैं कि हिना दानियाल को क्या हुआ है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम आप तक एक्चुअल बात पहुंचा सकें, क्योंकि पिछले एक हफ़्ते से हम लोग इस पोजीशन में नहीं थे कि हम किसी की भी बात का जवाब दे सकें। तो ये वीडियो इसीलिए हम बना रहे हैं कि हम उसके फैंस को बता सकें कि एक्चुअल उसके साथ हुआ क्या था। हिना को तकरीबन 8 जून को उनके हस्बैंड की मुझे कॉल आई थी कि हिरा, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और आप घर आ जाओ। मैं बिल्कुल नॉर्मल समझी, मैंने कहा शायद मुझसे मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जो थे वो कराची में मौजूद नहीं थे। मैंने कहा दोनों हस्बैंड एंड वाइफ मिलके मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मुझे बुलाना चाह रहे हैं घर। मैं खुशी खुशी घर गई अपनी बेटी के साथ, देखा तो बेल बजाई, बेड पे वो लेटी हुई थी। मैंने उसको हाथ रखा, मैंने बोला बेटा क्या हो गया है ना, तो उससे बोला नहीं जा रहा था। उसका फेस जो था यहाँ से उसका लोअर लिप स्लाइटली सा टेढ़ा हो गया था। उसने जैसे मुझे जवाब दिया वैसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कुछ पैरालाइज होती जा रही है, उससे बोला नहीं जा रहा। फिर उसने मुझे हाथ के इशारे से हाथ उठा के बताया कि हिरा ये वाला हाथ काम नहीं कर रहा। तो मैंने उसके हस्बैंड को बोला फ़ौरन चलो। हम दोनों ने उसको फौरी तौर पे उठाया, बगैर कोई सेकंड मिनट ज़ाया किए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम वहाँ से लेके उनको सेकंड ओपिनियन के लिए पटेल लेकर आए। पटेल हॉस्पिटल वालों ने ईआर में उसको चेक किया, फ़ौरी तौर पे उसको आईसीयू में किया, क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो होता जा रहा था, 40-50 उसका ब्लड प्रेशर चल रहा था। उन्होंने उसको फौरी तौर पर आईसीयू में किया। आईसीयू में उसको किया है। ये प्रोसीजर होते होते सुबह के 4:30-5 बज गए थे। मैं 15-20 मिनट के लिए घर आई हूँ। उनके हस्बैंड की मुझे कॉल आई है हॉस्पिटल से, हिना की बहुत क्रिटिकल है, उसको वेंट पे कर दिया है। वेंट पे वो गई है, 1 दिन 1.5 दिन वेंट पे रही है, क्योंकि इतनी तकलीफ़ थी उसको वेंट पे, इतनी तकलीफ़ थी वेंट पे। आपने उसको देखा है, वो कहाँ उसके अंदर जान थी। वो तो बस अपना काम करने वाली लड़की थी, अपना खुशी खुशी काम करती थी, अपनी ज़िंदगी में खुश रहती थी। अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में जो भी आए, उसने कभी अल्लाह का साथ या खुशी नहीं छोड़ी। उसने हमेशा ये बोला अल्लाह है ना, हर मुश्किल का रास्ता निकालेगा अल्लाह ताला। मैं अल्लाह पे भरोसा करती हूँ। वो इसी भरोसे के साथ अपना काम करती थी, इसी भरोसे के साथ वो आगे चलती थी कि आज अगर मुझे छोटी सी कोई परेशानी आई है तो कल का दिन बहुत अच्छा होगा और अल्लाह ताला इसका रास्ता निकालेगा। वेंट पे गई है। वेंट पे जाने के बाद उसके अंदर कुछ नहीं बचा था। डॉक्टर ने हमें बोला 70%, 60 to 70% इसका ब्रेन जा चुका है। बस उसका ब्रेन 70% जा चुका था। वो बिल्कुल, उसका बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, चंद सांसें उसके अंदर चल रही थी। ये सारी चीज़ों से निकलते निकलते उसकी ग्रेजुअली हमने एक एक सांस उसकी निकलते हुए देखी है, एक एक सांस उसकी जाते हुए देखी है। 11 तारीख को सुबह 6:30 बजे वो हार चुकी थी अपनी ज़िंदगी।